क्यों स्टार्ट किया? प्रातःकाल की पावन बेला में आप सभी का हार्दिक नंदन अभिनंदन। ओम। आज का सत्र प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले कुछ वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश एक योग की संस्था है और योग को जनमानस तक पहुंचाने में सदैव तत्पर है। वर्तमान में कोरोना काल को देखते हुए फेसबुक पेज RAY के इंदौर पर FB पर प्रतिदिन लाइव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुझे भी यह लाइव करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज हम आपको शुगर के बारे में कुछ जानकारी देंगे। डायबिटीज़ जो बीमारी आज हमारे भारतवर्ष में करोड़ों लाखों लोगों को हो चुकी है और ये एक महामारी के रूप में मतलब हर घर में मतलब कई व्यक्तियों को पहुंच चुकी है। और मधुमेह ऐसी बीमारी है कि मतलब जीवन भर हमको दवाई खानी पड़ती है इस बीमारी की। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मधुमेह बीमारी क्यों होती है। मधुमेह बीमारी हमें मधुमेह जिसको बोलते हैं शुगर, डायबिटीज कई नामों से जाना जाता है। तो मधुमेह बीमारी हमें शुगर खाने से नहीं आती है। मधुमेह बीमारी हमारी मानसिक तनाव, जिनको तनाव ज़्यादा रहता है, शारीरिक श्रम की कमी या हमारे जैसे पेरेंट को होता है, माता पिता को या दादा दादी को, तो उनसे भी ये बीमारी आ जाती है। और इस बीमारी में शुगर होने के बाद हम शुगर का सेवन नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह अगर आप कुछ सावधानियां और कुछ योग प्राणायाम करेंगे तो इस बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। शुगर आपकी नॉर्मल रहेगी और जिससे आप जब तक जीवन है आजीवन आप स्वस्थ दिनचर्या अपनी व्यतीत कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं वर्षा तनेजा शहडोल से हूँ और समाज सेवी संगठन की अध्यक्ष भी हूँ और समाज के हित में जो भी कार्य रहते हैं हम निःशुल्क रूप से हमारी पूरी महिला टीम करती है। तो सबसे पहले हम आपको कुछ प्राणायाम बताएंगे। शुगर में 2 प्राणायाम, हर प्राणायाम से कई लाभ होते हैं, पर हर बीमारी के लिए कुछ प्राणायाम अति आवश्यक होते हैं। तो हम आपको कुछ प्राणायाम बताएंगे। शुगर में ज़्यादातर 2 प्राणायाम नियमित रूप से करना चाहिए, जैसे कपालभाति और अनुलोम विलोम। तो सबसे पहले हम आपको कपालभाति प्राणायाम तो पूरे करने चाहिए, पैकेज लेंगे तो अति उत्तम रहेगा, पर अगर आपके पास जैसे समय की कमी है, आप नहीं कर सकते हैं पूरे प्राणायाम, तो कम से कम कपालभाति और अनुलोम विलोम 2 प्राणायाम हमें नियमित रूप से करना चाहिए। और कुछ आसन वगैरह भी हम आपको बताएंगे, मंडूकासन, शशकासन वगैरह। तो सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार।
कपालभाति प्राणायाम। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब केवल सांसों को छोड़ते हुए झटके के साथ सांस को बाहर करेंगे। नाक के द्वारा सांस को बाहर निकालेंगे झटके के साथ। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लेंगे, 1 मिनट में 60 बार स्ट्रोक लेंगे और 5 मिनट में 300 बार, केवल सांस को बाहर करते हुए। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो किसी योग विशेषज्ञ से जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि प्राणायाम हमेशा सही करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। केवल श्वास को छोड़ते हुए। इस प्राणायाम को कम से कम डायबिटीज में 15 से 20 मिनट तक करेंगे। अगर आपके पास समय की कमी है तो आप कम से कम 10 मिनट इस प्राणायाम को करें। लगातार करेंगे श्वास को छोड़ते हुए। हर प्राणायाम के कई लाभ होते हैं। आप लगातार करेंगे, आप लोग कम से कम 15 मिनट। हर प्राणायाम के कई लाभ होते हैं, जैसे कपालभाति प्राणायाम का मुख्य लाभ जैसे शुगर, डायबिटीज में काफ़ी लाभप्रद होता है। और कपालभाति प्राणायाम से 99% बीमारियां दूर होती हैं, जैसे हमारी स्किन प्रॉब्लम या शुगर प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, पेट में किडनी, लीवर, सभी रोग दूर होते हैं। इससे हमारा पूरा शरीर स्वस्थ होता है। अगर आप कपालभाति प्राणायाम नियमित रूप से 10 से 15 मिनट करते हैं तो आपके सभी रोग, पेट संबंधित रोग दूर होंगे। महिलाओं के कुछ रोग वो भी दूर होते हैं कपालभाति प्राणायाम के करने से। तो आप नियमित रूप से इसको 10 से 15 मिनट तक करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा है, क्योंकि 99% बीमारी पेट से होती है। अगर आप इस प्राणायाम को नियमित रूप से करेंगे तो पेट संबंधित सभी रोग आपके दूर होंगे। और इसमें हम आपको कुछ विशेष सावधानियां भी बताएंगे। लगातार करेंगे आप लोग कपालभाति प्राणायाम। लगातार करें केवल श्वास को छोड़ते हुए। इस कपालभाति प्राणायाम में कुछ समय सावधानी रखने की भी आवश्यकता है। जैसे महिलाओं को कुछ पीरियड समय में इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए 4 से 5 दिन तक, या आपका पेट संबंधित कोई ऑपरेशन हुआ है तो 6 महीने लगभग इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाके खुलने का भी डर रहता है। तो 6 महीने आप इस कपालभाति प्राणायाम को नहीं करेंगे। और अगर पेट संबंधित कोई बड़ी बीमारी है आपको, अगर डॉक्टर से सलाह लेकर ही आप इस प्राणायाम को करें। और स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है। और अगर आपकी उम्र कम है या स्वस्थ, पूर्ण रूप से स्वस्थ है, तो इस प्राणायाम को स्पीड में भी कर सकते हैं ऐसे। अगर आप थोड़े से कमज़ोर हैं या मतलब उम्र आपकी 40 से ज़्यादा है तो आप 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक ही करें ऐसे। लगातार करेंगे 10 से 15 मिनट तक। कपालभाति प्राणायाम से असाध्य रोग भी
ठीक हो जाते हैं। यह साइंस ने हमारी सिद्ध कर दिया है। जैसे आपको ब्लड कैंसर है या सफ़ेद दाग हैं, जो कि बीमारियां दवाइयों से मतलब ठीक होना असंभव है, तो अगर आप इस कपालभाति को नियमित रूप से करेंगे तो असाध्य रोग भी दूर होंगे। जैसे कैंसर संबंधित बीमारी है या सफ़ेद दाग है, स्किन प्रॉब्लम है, तो इसका हमें समय बढ़ाना पड़ेगा। आप इसको आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को नियमित रूप से करेंगे तो बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर होती हैं केवल कपालभाति प्राणायाम करने से। योग हमारे जीवन का हिस्सा है। प्राचीन काल में आपने देखा होगा कई हमारे ऋषि मुनि पहाड़ों पर योग करते थे जाके, तो कई दिनों तक वो बिना अन्न जल ग्रहण किए ही रह जाते थे। तो ये योग की शक्ति रहती है हमारे शरीर में अंदर। और आजकल तो हमारी दिनचर्या जो है मतलब काफ़ी बिजी है, हर व्यक्ति मतलब अपने आप में बिजी है, किसी न किसी कार्य में बिजी है। तो आप कम से कम सुबह को आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा नियमित रूप से योग करेंगे तो आपको कभी भी मतलब दवाइयों का सेवन नहीं करना पड़ेगा और आप हमेशा स्वस्थ दिनचर्या अपनी व्यतीत कर सकते हैं। आपके पास दिन भर में 24 घंटे रहते हैं। 24 घंटे में से मात्र आप अगर आधा घंटा या 1 घंटा भी योग प्राणायाम करते हैं तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। और कई व्यक्ति बोलते हैं कि भाई हम तो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, हमको तो ना शुगर है, डायबिटीज भी नहीं है और ब्लड प्रेशर भी हमारा सही है, हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, तो हम क्यों योग करें। तो ये हम आपको बताना चाहेंगे कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो आप योग करेंगे मतलब हमेशा स्वस्थ रहने के लिए। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप हमेशा स्वस्थ रहने के लिए योग करें, आपको कभी कोई बीमारी होगी भी नहीं अगर आप स्वस्थ जीवन शैली में ही योग को अपनाते हैं तो। और अगर आपको बीमारी हो चुकी है डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की, तो आप इसको योग करने से आपका जो बीमारी है वो पैनक्रियास रहती है, तो करेंगे नियमित रूप से योग तो वो नॉर्मल रहेगी और आपको दवाइयों का सेवन भी नहीं करना पड़ेगा और आप अच्छे से अच्छा खान पान भी खा सकते हैं। जब आप स्वस्थ रहने लगेंगे तो आप स्वस्थ खान पान भी खा सकते हैं। लगातार करेंगे कपालभाति प्राणायाम 15 मिनट। कम से कम 15 मिनट करेंगे कपालभाति प्राणायाम को। लगातार करें कपालभाति प्राणायाम, केवल श्वास को छोड़ते हुए, शांत मन से, आंखें बंद करते हुए। प्राणायाम हमें 8 प्राणायाम नियमित रूप से करना चाहिए, पर चूँकि आज शुगर का विशेष शिविर है तो हम आपको मुख्य प्राणायाम बता रहे हैं जो आपके लिए अति आवश्यक है। क्योंकि प्राणायाम तो सभी आवश्यक हैं, हमें पूर्ण प्राणायाम करना चाहिए। और कुछ मुख्य प्राणायाम हम आपको जैसे बता रहे हैं तो वो कम से कम कपालभाति 10 से 15 मिनट तो आप आवश्यक रूप से करें। अगर आपको डायबिटीज है, अगर आप नॉर्मल हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वस्थ हैं, तो आप 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। कम से कम 5 मिनट तो इस प्राणायाम को करना आवश्यक है।
केवल श्वास को छोड़ते हुए शांत मन से। अगर आपको प्राणायाम करते करते थकान महसूस होती है तो आप बीच में रुकेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और प्राणायाम को पुनः प्रारंभ करेंगे। केवल श्वासों को छोड़ते हुए। लाइट थी अच्छे से बनता बोलता बंद करो। करता पर्दा बंद करना। खिड़की में आती है। रिलैक्स करेंगे दोनों पैरों को खोलते हुए। थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे प्राणायाम के बीच में। दाएं हाथ को बाएं पैर को छुएंगे और बाएं हाथ की तरफ ऊपर की ओर देखेंगे। रिलैक्स। दोनों पैरों को छूते हुए माथे को जमीन से टच करने की कोशिश करेंगे। श्वास छोड़ते हुए। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, जिसमें आप अधिक समय बैठ सके, आपको सुविधा लगे। जैसे आप पलंग पर बैठकर भी कर सकते हैं प्राणायाम को। अगर जमीन में नहीं बैठ सकते हैं तो दीवार से टिक कर भी कर सकते हैं। अब लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाईं नासिका को बंद करते हुए दाईं नासिका से श्वास लेंगे लंबी गहरी। बाईं ओर से छोड़ेंगे। दाईं ओर से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। लगातार करेंगे इस क्रिया को। बाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं नासिका से श्वास को लेते हुए शुरू करेंगे। बाईं ओर से छोड़ेंगे, बाएं से वापस लेंगे, दाईं ओर से छोड़ेंगे,
लगातार इस क्रिया को करेंगे। हमेशा जब भी हम अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रारंभ करेंगे तो बाईं नासिका से श्वास को लेते हुए शुरू करेंगे और बाईं नासिका से श्वास को छोड़ते हुए ही हम समाप्ति करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम की। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अगर आप बीच में थकान महसूस करें तो लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। पुनः प्रारंभ करेंगे। हमेशा लगातार आप लोग करेंगे। अनुलोम प्राणायाम हमेशा सही तरह से करेंगे तभी विशेष लाभ होगा। हमेशा आप एक बार और मैं आपको बताती हूँ, बाईं नासिका को बंद करते हुए दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं नासिका से श्वास को लेंगे। बाईं नासिका से छोड़ेंगे, श्वास को दाईं नासिका से छोड़ें। दाईं नासिका से पुनः लेंगे श्वास को, बाईं नासिका से छोड़ेंगे। बाईं नासिका से पुनः लेंगे, दाईं ओर से छोड़ें, दाएं से वापस लें, बाएं से छोड़ें, बाएं से वापस लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे। लगातार 15 मिनट करेंगे। हाथ को, अगर आपका हाथ थक जाता है तो थोड़ा सहारा भी दे सकते हैं दूसरे हाथ का, और एक हाथ के थक जाने पर दूसरे हाथ से भी कर सकते हैं। पर लगातार इसको 10 से 15 मिनट इस प्राणायाम को करेंगे। इस प्राणायाम के करने से हमारी शरीर में जो नस नाड़ियाँ हैं वो स्वस्थ होती हैं और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति होती है। अगर आपके शरीर में कहीं दर्द है, जोड़ों में दर्द है, अर्थराइटिस है, तो वह सभी रोग भी दूर होते हैं। अस्थमा, दमा और ब्लड प्रेशर सभी रोग अनुलोम विलोम के द्वारा दूर होते हैं। और विशेष रूप से डायबिटीज में हमें कम से कम 10 से 15 मिनट इस प्राणायाम को नियमित रूप से करना चाहिए तो विशेष लाभ होगा। लगातार करेंगे आप लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम। आंखें बंद करते हुए शांत मन से करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर प्राणायाम के कई लाभ होते हैं। जैसे अनुलोम विलोम शुगर के लिए अति आवश्यक है। इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है और हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। और आपको कहीं भी शरीर में दर्द है तो वो दर्द भी ठीक होगा धीरे धीरे। तो आप इस प्राणायाम को नियमित रूप से करें। इस प्राणायाम के करने से हमारे फेफड़े भी स्वस्थ होते हैं। और जो व्यक्ति धूम्रपान वगैरह करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो उनके फेफड़ों में ब्लॉकेज हो जाते हैं, मतलब उनके फेफड़े 50% काम करते हैं। तो उन व्यक्तियों को भी विशेष रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। और जिसको एलर्जी है धूल से या किसी चीज़ से एलर्जी होती है, छींक आती है, खांसी आती है, सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम में उनको दिक्कत होती है, एलर्जी रहती है, तो उनको भी नियमित रूप से इस प्राणायाम को करना चाहिए।
और एक स्वस्थ व्यक्ति इस प्राणायाम को कम से कम 5 मिनट करेंगे तो उनके फेफड़े हमेशा स्वस्थ रहेंगे और शरीर में कोई दर्द या विकृति नहीं आएगी। लगातार करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। लगातार करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम को। इस प्राणायाम को आप कम से कम 10 से 15 मिनट करें तो विशेष लाभ होगा। और एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे डायबिटीज रोग है तो शुरू में तो मतलब डायबिटीज़ की जब शुरुआत होती है तो धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर को ये डायबिटीज रोग खोखला करता है। जैसे आँखों की रोशनी पे विशेष प्रभाव पड़ता है और कानों में विशेष प्रभाव पड़ता है, किडनी, लीवर और हार्ट में विशेष प्रॉब्लम आ सकती है। किडनी में जो आप दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हैं तो धीरे धीरे उसका इफ़ेक्ट, आपकी शुगर कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है, तो इसमें अन्य रोग भी होते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि नियमित रूप से योग करें और जिससे आपकी शुगर लेवल नॉर्मल रहे और आपको कोई भी रोग ऐसा मतलब ना हो। अगर आप नियमित रूप से करेंगे तो आपको कभी भी मतलब आगे शुगर के अलावा कोई भी रोग नहीं हो पाएगा। और जो शुगर है वो भी आप अपने प्राणायाम के माध्यम से, योग के माध्यम से उसको नॉर्मल रख सकते हैं और नॉर्मल जीवन शैली जी सकते हैं। आपको कुछ श्रम भी करने की आवश्यकता है, थोड़ा शारीरिक श्रम भी करें और वॉक भी करना ज़रूरी होता है शुगर में। जैसे कम से कम 5 किलोमीटर आप वॉक करें, शारीरिक श्रम करें और अच्छा भोजन लें जिससे आप स्वस्थ दिनचर्या कर सकें। इसके बाद हम कुछ आसन भी आपको बताएंगे। पैर खोलते हुए रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों को खोलते हुए, दोनों हाथों को बांधते हुए चक्की आसन। 1 2 3 4 5। अपोजिट में 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब कुछ आसन हम आपको बताना चाहेंगे। मंडूक आसन, दोनों पैरों को पीछे की ओर करते हुए मंडूक। वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन एक ही आसन होता है जो आप खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। इससे हमारा भोजन पचता है। कम से कम 5 मिनट इस आसन में, वज्रासन में बैठ सकते हैं भोजन खाने के तुरंत बाद। शुगर के लिए जो आवश्यक आसन है अब हम आपको बताएंगे मंडूक आसन। कम से कम इस आसन को 5 बार करना चाहिए। दोनों मुट्ठियों को बांधते हुए नाभि के पास रखेंगे दोनों मुट्ठियों को। ये आसन करने से आपकी शुगर नॉर्मल रहती है क्योंकि यही हमारा इस जगह पर पैनक्रियास रहता है जो शुगर लेवल को नॉर्मल रखता है।
दोनों मुट्ठियाँ नाभि के पास रखते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे। श्वास को पूरा खाली करते हुए आगे की ओर झुकेंगे। गर्दन कंधे के बराबर में रहेगी। रुकेंगे, कम से कम 1 मिनट तक आप रुकेंगे इस आसन में। श्वास छोड़ते हुए आधा मिनट या 1 मिनट तक आप इस आसन में रुक सकते हैं। कम से कम इस आसन को 5 बार करेंगे शुगर के लिए। इससे आपका शुगर, मोटापा, पेट सभी रोग दूर होंगे। कमर दर्द वाले इस आसन को नहीं करेंगे। लगातार आप करिए 5 बार। कमर दर्द वाले इस आसन को नहीं करेंगे। आगे झुकने वाला कोई भी आसन नहीं करेंगे। वो बैठे बैठे अपने पेट को दबा सकते हैं ऐसे श्वास छोड़ते हुए। कोई भी झुकने वाला आसन कमर दर्द वाले न करें। 5 बार करेंगे इस आसन को श्वास छोड़ते हुए। अगर आपको बैठने में दिक्कत होती है तो आप नीचे घुटनों के नीचे तकिया लगा सकते हैं या बेड पर बैठ सकते हैं, गद्दे पर बैठ सकते हैं, पर आसन ऐसे ही करना होगा। आधे से 1 मिनट तक हम रुकेंगे जब झुकेंगे तो। उसके बाद हम दूसरा आसन करेंगे मंडूकासन का। दायां हाथ नाभि पे रखते हुए बायां हाथ उसके ऊपर रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे। अब दायां हाथ नीचे रखते हुए बायां हाथ ऊपर रखेंगे। क्रिया वही रहेगी। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो कोई भी सांस रोकने वाला आसन या प्राणायाम नहीं करेंगे। सांसों को सामान्य रूप से रखते हुए करेंगे। अब इसके बाद हम करेंगे शशक आसन। दोनों हाथों को ऊपर की ओर करते हुए श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे माथा जमीन से टच करेंगे। कम से कम 3 से 5 बार इस आसन को करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए ऊपर, रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें रिलैक्स के लिए। समय के अभाव को देखते हुए हम आगे अपना सत्र बढ़ाएंगे। और शुगर, जब इंसान को शुगर हो जाती है तो कभी कभी व्यक्ति को काफ़ी शरीर में कमजोरी टाइप की महसूस होती है और कई शरीर में कहीं दर्द भी होता है, कभी यहाँ दर्द होता है, कभी यहाँ, और व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगता है। तो आप इसमें कुछ सूक्ष्म व्यायाम भी शामिल कर सकते हैं, जैसे हर जोड़ का सूक्ष्म व्यायाम। उससे आपके पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा और कहीं भी कोई भी
दर्द वगैरह नहीं होगा। अर्थराइटिस वगैरह में भी विशेष लाभ होता है सूक्ष्म व्यायाम के करने से। मैं अपना आपको बताऊं, मैं 2002 से पतंजलि योग समिति से जुड़ी हूँ और मैं लगातार योग कर रही हूँ कई सालों से। और तब जब मैंने ज्वाइन किया था योग, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ थी और आज भी मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। सबसे पहले हम करेंगे हाथों का सूक्ष्म व्यायाम। 10 उंगलियों को हिलाते हुए, 10 उंगलियों को हिलाएंगे अलग अलग। अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बंद करेंगे, जोर से ताकत के साथ बंद करेंगे। दोनों मुट्ठियों को मिलाते हुए सर्कल में घुमाएं। उल्टे में घुमाएंगे। रिलैक्स। दोनों हाथों को ऊपर रखते हुए श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। सांसों के साथ करेंगे तो विशेष लाभ होगा। दाएं बाएं, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए बाएं, दाएं बाएं दोनों बाएं। ऊपर नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। दोनों हाथों को कंधे पे रखते हुए दोनों कोहनी मिलाते हुए सर्कल में घुमाएंगे। 1 2 3, अपोजिट में 1 2 3। रिलैक्स। दोनों हाथों को पकड़ते हुए दोनों हाथों से दोनों कलाइयों को पकड़ेंगे, ऐसे पीछे की ओर करते हुए श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए बाएं। श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए दाएं। श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए बाएं। नियमित रूप से सूक्ष्म व्यायाम करने से आपके शरीर में कहीं भी कोई दर्द नहीं होगा और पूरे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचेगी। रिलैक्स। अब हम पैरों का कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। 10 उंगलियों को हिलाते हुए 10 उंगलियों को हिलाएंगे। पंजों को ऊपर नीचे करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर। दोनों पैरों में दूरी करते हुए सर्कल में घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। उल्टे में 1 2 3 4 5। दोनों पैरों को मिलाते हुए सर्कल में घुमाएं। 1 2 3 4 5। उल्टे में 1 2 3 4
5 रिलैक्स। घुटनों में अगर आपको दर्द हो तो ये कर सकते हैं एक्सरसाइज। घुटनों को नीचे की ओर दबाएंगे और ऊपर ढीला छोड़ेंगे। कैसा करेंगे और ढीला छोड़ेंगे। घुटने को ये नीचे की ओर जमीन की ओर दबाएंगे जोर से और फिर ढीला छोड़ देंगे। रिलैक्स। समय का अभाव होने से हम कुछ मुख्य आपको सूक्ष्म आयाम करा देते हैं। अब हम गले का सूक्ष्म आयाम करेंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। धीरे धीरे करेंगे गर्दन का सूक्ष्म आयाम, झटके के साथ बिल्कुल नहीं करेंगे। दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। गर्दन को घुमाते हुए दाईं ओर श्वास लेते हुए, बीच में बाएं, बीच में दाएं, बीच में बाएं, बीच में दाएं, बीच में बाएं, बीच में दाएं, बीच में बाएं, बीच में। रिलैक्स। गर्दन को नीचे करते हुए सर्कल में घुमाएंगे। धीरे धीरे करेंगे गर्दन का सूक्ष्म आयाम, झटके के साथ बिल्कुल नहीं। 1 2 3। अपोजिट में 1 2 3। दोनों हथेलियों को मलते हुए गर्दन में लगाएंगे। कान का सूक्ष्म आयाम करेंगे। श्वास लेते हुए नाक द्वारा हम सांस लेंगे और नाक को बंद करते हुए ऑक्सीजन का प्रभाव कानों में डालेंगे। ऑक्सीजन का दबाव डालेंगे कान में। आप महसूस करेंगे कानों में ऑक्सीजन का दबाव आएगा। लंबी गहरी सांस लेंगे नाक से और नाक को बंद करते हुए ऑक्सीजन का दबाव कान में डालेंगे। तीन बार करेंगे। कान को अच्छे प्रेशर करेंगे, दबाएंगे। रिलैक्स। मुंह का सूक्ष्म आयाम करेंगे। मुंह में श्वास को लेते हुए मुंह को हिलाएंगे, ऑक्सीजन को हिलाएंगे। ये सूक्ष्म आयाम आपके चेहरे के लिए, चेहरे को स्वस्थ रखने के लिए। इसके बाद हम करेंगे आँखों का सूक्ष्म आयाम। नीचे की ओर देखेंगे, ऊपर की ओर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, दाएं बाएं, दाएं
बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, नीचे बाएं ऊपर दाएं, नीचे बाएं ऊपर दाएं, नीचे बाएं ऊपर दाएं। अपोजिट में नीचे बाएं ऊपर दाएं, नीचे बाएं ऊपर दाएं, नीचे बाएं ऊपर दाएं। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। और डायबिटीज़ में विशेष रूप से आप अपने आहार का विशेष ध्यान रखें। पहली बात तो आप अपनी जीवन शैली में हमेशा खुश रहें, तनावग्रस्त न रहें, क्योंकि तनाव करने से शुगर लेवल आपकी बढ़ सकती है। और हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। जैसे गीता सार में लिखा है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। अगर हमारे साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो उसमें भी आप संतुष्ट रहें और मतलब ज़्यादा तनाव न रखें। अगर हमारे लाइफ में कोई दुख आया है तो जल्दी वो दूर भी होगा। अगर आप योग प्राणायाम करेंगे तो इसके करने से मन भी प्रसन्न रहता है और आपको गुस्सा भी कम आता है। और खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें, स्वस्थ खाएं। सुबह के भोजन में दही लें और दिन में छाछ ले सकते हैं। और रात में हल्दी दूध 1 घंटे बाद खाने के 1 घंटे बाद दूध जरूर लें, हल्दी दूध। उससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। और जैसे खाने में आप विशेष रूप से फल सलाद का अधिक सेवन करें और कच्चे फल सब्जी ज़्यादा खाएं और पके भोजन कम से कम अल्प मात्रा में लें, अधिक न लें। जितना हो सके पका भोजन कम लें। और सुबह को मॉर्निंग में अगर हो सके तो आप अंकुरित अनाज या फल वगैरह खा सकते हैं। जैसे डायबिटीज़ में ज़्यादा मीठे फल न खाएं, पपीता ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं और किशमिश, अंजीर और खजूर, ये सब चीज़ें ले सकते हैं आप डायबिटीज़ में कुछ मात्रा में, क्योंकि यह शुगर की लेवल को एकदम शरीर में नहीं बढ़ाने देती है, धीरे धीरे हमारे शरीर में पहुंचती है। और मीठे पेय पदार्थ से परहेज करें। चाय जितना हो सके चाय तो आप बिल्कुल न लें, क्योंकि चाय बहुत नुकसान करती है शुगर में। और दूध भी अगर आप लेते हैं तो फीका ही लें, हल्दी की मात्रा उसमें थोड़ी सी डाल सकते हैं। अब हम आपको, क्योंकि शुगर में गुस्सा भी बहुत आता है इंसान को, कभी कभी थोड़ा चिड़चिड़ापन सा आ जाता है, तो 3 प्राणायाम हम आपको बताएंगे। 3 प्राणायाम लगातार करेंगे, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव प्राणायाम। इससे आपका मन शांत रहेगा और गुस्सा नहीं आएगा। तो ये प्राणायाम आप नियमित रूप से कम 3 बार कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे भ्रामरी। 3 उंगलियों को आँखों पे रखते हुए 1 उंगली ऊपर रखेंगे माथे पे और दोनों अंगूठों को कानों में रखते हुए लंबी गहरी सांस लें और भ्रामरी करेंगे। नाक से हवा छोड़ेंगे ओम का गुंजन करते हुए। उद्गीत, लंबी गहरी सांस लें और ओम का उच्चारण करेंगे।
प्रणव प्राणायाम, आंखें बंद, मन शांत। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं ऐसा महसूस करें। अपने अग्नि चक्र पे ध्यान देंगे, दोनों आँखों के बीच में। हर सांस को लेते समय महसूस करें ईश्वरीय शक्ति, देवीय शक्ति हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। और हर सांस को छोड़ते समय महसूस करें हमारे शरीर के सभी रोग रोगाणु शरीर से बाहर निकल रहे हैं। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। मन ही मन अपने ईश्वर गुरु जी का स्मरण करेंगे और ध्यान करेंगे। पाँच से 10 मिनट आप प्रणव प्राणायाम में बैठ सकते हैं, ध्यान करेंगे। मन ही मन अपने गुरुजी, अपने ईश्वर, आप जिसको भी मन में मानते हैं या ध्यान करते हैं, जिनका 10 मिनट 5 से 10 मिनट आप ध्यान कर सकते हैं आंखें बंद करते हुए और शांत मन से। इससे आपका मन शांत होगा और पूरे दिन में गुस्सा नहीं आएगा कम से कम आपको। और जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमें गुस्सा नहीं आएगा, तनाव नहीं रहेगा शरीर में, तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। क्योंकि 99% बीमारियां तो आपके तनाव करने से होती है। शुगर भी कभी शुगर खाने से नहीं होती है, केवल तनाव से होती है या शारीरिक श्रम की कमी, या आपके परिवार में जैसे पेरेंट वगैरह से आती है इस बीमारी में। या कभी कभी जैसे माँ गर्भवती रहती है तो शिशु को बीमारी आ जाती है, क्योंकि अधिक दवाइयाँ सेवन करने से, अधिक से अधिक कभी दवाइयाँ सेवन करती हैं जैसे कुछ महिलाएं, तो उनको भी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। गर्भावस्था में ही शिशु को हो जाती है शुगर। तो इन सब से आप बचें। और जो व्यक्ति हैं हमेशा स्वस्थ रहने के लिए योग प्राणायाम करें, और जिन व्यक्ति को कोई बीमारी है तो वो आगे स्वस्थ रहने के लिए इस प्राणायाम को कर सकते हैं। अब समय को देखते हुए राजमाता अहिल्या योग केंद्र, इंदौर, मध्य प्रदेश की एक ऐसी योग संस्था है जो जनमानस तक योग पहुंचाने के लिए यह सभी प्रयास कर रही है। तो मैं भी उनकी बहुत आभारी हूँ कि मुझे इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने भी कुछ समय दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर के द्वारा। तो मैं हमेशा चाहूँगी कि मुझे और भी ऐसे अवसर मिले जिससे मैं आपको जितनी मेरे को जानकारी है मैं अधिक से अधिक आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और मैं आभार व्यक्त करती हूं। तो और इस संस्था द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय है, और उसको मैं बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। और मैं चाहूँगी इस संस्था से जुड़कर मैं भी जन जन तक योग प्राणायाम को पहुँचा सकूँ, और जिससे अधिक से अधिक लोग फ़ायदा ले सकें। इसके बाद हम कुछ लास्ट में हास्यासन करेंगे, जिससे हमारे शरीर की पूरी थकान मिट जाएगी और आप पूरे दिन हंसते मुस्कुराते रहें। किसी भी आसन में बैठ सकते हैं हम हास्यासन के लिए। हम जोर जोर से हंसेंगे, दिल खोल के हंसें। हाथों का एक्यूप्रेशर करेंगे तालियां बजाते हुए। 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2
आज जैसे इस समय कोरोना काल चल रहा है, तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप अदरक, तुलसी, गिलोय, काली मिर्च और हल्दी थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेंगे और पानी में इसको उबालकर और इसका काढ़ा नियमित रूप से सुबह को पी सकते हैं मॉर्निंग में। तो इससे आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी और अपनी दिनचर्या स्वस्थ रखें। मैदे का आइटम बिल्कुल नहीं खाना है शुगर में, आपको काफ़ी नुकसान करेगा। जितना हो सके चाय भी कम लें, दूध भी कम लें और विपरीत भोज्य पदार्थ कभी न लें। रात के समय दही का प्रयोग न करें, मट्ठे का प्रयोग न करें और पपीता, तरबूज इसके ऊपर बिल्कुल भी दूध न पिएं, क्योंकि ये एक पॉइजन हो जाता है हमारे शरीर में अगर हम पपीते और तरबूज के ऊपर दूध पीते हैं तो विपरीत आहार बिल्कुल न लें। और कभी भी आप पानी पीते हैं जैसे, तो पानी भोजन के 1 घंटे बाद ही लें और भोजन के तुरंत बाद हमको पानी नहीं पीना है। इससे पित्त, कफ, वात सभी रोग बढ़ते हैं और इसको नियमित रखने के लिए आप पानी का विशेष रूप से ध्यान रखें। पानी भोजन के 1 घंटे बाद ही लें और भोजन के 1 घंटे पहले। कभी भी भोजन करने के तुरंत बाद पानी न पिएं, क्योंकि इससे हमारे शरीर में, जैसे हम भोजन करते हैं, जैसे गैस जलती है, आप अग्नि पर भोजन चढ़ाते हैं तो उसमें अगर आप पानी डालेंगे तो गैस बुझ जाएगी। इसी तरह हमारे शरीर में जब हम भोजन करते हैं तो शरीर में भोजन पचने लगता है, तो शरीर के अंदर गर्माइश रहती है, भोजन पचता है उसमें शरीर के अंदर, और उसमें आप अगर पानी डाल देंगे तो जैसे गैस में पानी डालने का काम होगा और आपका भोजन सही तरह से नहीं पचेगा, जिससे भोजन पेट में अंदर सड़ने लगेगा और उससे आपको बवासीर वगैरह भी हो सकती है। तो आप हल्का भोजन लें, नियमित रूप से पानी 1 घंटे बाद पिएं और अगर हो सके तो आप पानी थोड़ा गुनगुना पिएं और बर्फ़ का पानी तो बिल्कुल ही नहीं पीना है, जितनी भी गर्मी हो। बर्फ़ का पानी, क्योंकि हमारे शरीर का अंदर का तापमान गर्म होता है और बर्फ़ का पानी हमें नुकसान करता है और मतलब कई बीमारियों को जन्म देता है। भोजन भी नहीं पचेगा अगर आप ठंडा पानी पिएंगे तो। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो थोड़ा गुनगुना पानी हमेशा पिएं और सर्दियों में तो विशेष रूप से अगर आप गुनगुना पानी पिएंगे तो सर्दी, खांसी, जुकाम इन सब रोगों से बचाव रहेगा। आप एक बोतल में रख सकते हैं गर्म पानी भर के या जग में, उसी का सेवन करें गर्म पानी का। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हंसते हुए निकले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को हम विराम देते हैं। प्रणाम।